आज इस सिविल अस्पताल सुंदरनगर के इस मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हमारे साथ में शिमला से माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे साथ में शिमला से ही सेक्रेटरी हेल्थ अमिताभ अवस्थी जी, सुंदरनगर से हमारे साथ वर्चुअली जुड़े, जिनका हमने अभी संबोधन भी सुना, लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, हमारे पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता अजय राणा जी, मंडल के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर जी, पार्टी के हमारे साथी जितेंद्र जी, नगर परिषद के अध्यक्ष और अन्य सभी काउंसलर, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सीएमओ मंडी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बहुत लंबे समय से एक कार्य की शुरुआत जो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर है, यहाँ पर की गई थी और 2017 से मैं समझता हूं इस काम की शुरुआत हुई थी और आज वो कार्य पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। चाहे बिलासपुर का एम्स है, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज है, और इसके अतिरिक्त हम चाहे मंडी के मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, और नाहन का मेडिकल कॉलेज, उसमें उनकी बहुत सक्रिय सहयोग जो हमको मिला और आज ये सारी चीजें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सुविधा देने के लिए काम कर रही है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और भाई राकेश जम्वाल जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि लंबे समय से इस काम की गति जो चल रही थी उसको तेज करने के लिए आपने जो प्रयत्न किए, प्रयास किए, मॉनिटर किया और हमसे भी बार बार आप आग्रह करते रहे कि इस काम को तेज गति से पूरा किया जाए और आज वो काम पूरा हुआ है और इसके लिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें 12 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर के तैयार हुआ है और भाई राकेश जम्वाल जी बार बार इस बात के लिए हमसे आग्रह करते थे कि आपकी बार इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहा है, हम ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश भर में उद्घाटन और शिलान्यास जो हमको वहां पर उस स्थान पर जाकर के करने थे, वो हमको वर्चुअली करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड का ये दौर जो है वो अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ। अभी हमने योजना बना ही ली थी, तय भी कर लिया था। अगर आजकल ये परिस्थितियां इस प्रकार से हमारे सामने ये कोविड के कारण नहीं आई होती तो आज के कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से शायद सुंदरनगर में उपस्थित होता और इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हम करते हैं, सब उसका आनंद भी लेते हैं और उसके साथ साथ में आप सब लोगों से हमारा मिलने का भी एक जो है हमको एक अवसर प्राप्त होता, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजें आदमी सोचता है लेकिन आदमी के हाथ में नहीं होती है, उसमें से ये परिस्थितियां जो आज की हैं वो उस दिशा में ही है। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस भवन को जब हमने बना करके तैयार किया और एक बहुत बड़े संकट के इस दौर में एक बहुत पुण्य कार्य के लिए शुरुआत इसकी
करने के लिए सब लोगों ने बैठ करके चर्चा करके एक निर्णय लिया कि इस वक्त आवश्यकता है कि जहां पूरे देश भर में कोविड का कहर हम देख रहे हैं, प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको आगे बढ़ करके हमको तैयारियां करनी है। तैयारियां क्या करनी है? ये सबसे पहले जो आवश्यकता है इस तरह की कि हमको बेड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जहां जहां भी हमको उपलब्ध हो पा रही है इस तरह की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गुंजाइश जहां निकल रही है वहां हम उसमें हम काम कर रहे हैं। मंडी जिला में हमारा नेरचौक मेडिकल कॉलेज हमने कोविड के लिए हमने डेडिकेट किया, और उसके साथ ही हमने वहां पर 100 बेड का अतिरिक्त एक बिल्डिंग बना रहे हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत, और प्रीफैब स्ट्रक्चर के साथ उस काम को हम पूरा करने की स्थिति में मुझे लगता है कि 3-4 दिन में 5 दिन में हम उसमें जो है उसको भी हम डेडिकेट कर देंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, ये सारी चीजें कम पड़ती दिख रही है। इसलिए हमने ये तय किया कि जहां जहां हमारे पास जगह मिल सकती है बेहतर सुविधा देने के लिए या हर एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए कोविड के संकट में, उस जगह को तलाशो, उस जगह को ढूंढो और वहां पर हम तुरंत जो है हम काम शुरू करें। ऐसी चर्चा करते करते सुंदरनगर का ये हमारा ये भवन जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, इस भवन पर हमने विचार किया कि 50 बेड की कैपेसिटी हमारे पास यहां पर निकल आएगी, और हमारे लिए खुशी की बात है कि यह भवन बिल्कुल बन करके तैयार है और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज की तारीख में हमारे पास ये उपलब्ध है। तो हमने कहा कि इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए और इसका उद्घाटन करके हम अपनी ओर से इसकी तैयारी करके सुंदरनगर में बीबीएमबी का हमारा हॉस्पिटल वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है इस कोविड के संकट में, और आगे भी बढ़ करके हम और भी चीजों को लेकर के विचार कर रहे हैं। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर और राकेश जम्वाल जी जाकर के सलापड़ में भी जाकर के आए, वहां पर भी जो हमारे पास जो कॉलोनी है उसमें भी जो स्ट्रक्चर हैं पुराने जो बने हुए, उसमें भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। उस बात पर भी हम विचार कर रहे हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा संकट आता है तो वहां पर भी हम विचार कर सकते हैं। उन सारी चीजों को लेकर के आगे हम बात करेंगे जब भी होगा, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जो आवश्यकता लग रही थी उस दृष्टि से हमने आज इस सुंदरनगर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करके एक बेहतरीन शुरुआत की है, और उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल मंडी के जो है वो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहा है, और लंबे समय से वहां मांग थी कि भी ये 150 का ये हमारा ये हॉस्पिटल होना चाहिए, 150 बेड का ये कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल होना चाहिए। हम इसकी नोटिफिकेशन की, और नोटिफिकेशन करने के साथ साथ में उस दृष्टि से उसमें काम भी शुरू हो, उस तरह से बेड कैपेसिटी भी वहां पर इनहांस की जाए, बढ़ाई जाए, उसके लिए भी हमने काम की शुरुआत की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो सारी चीजें करने के साथ सुंदरनगर हमारा सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए हमारे बीच में तैयार है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वहां पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उसका भी काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। जैसा कि माननीय विधायक राकेश जम्वाल जी ने जिक्र किया कि हमने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया है, और यहाँ अभी तक 12 करोड़ रुपए हमको इसमें बजट के अंतर्गत प्रावधान था। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूं कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो भी एडिशनलिटी देने की जरूरत पड़ेगी इस भवन के इसको पूर्ण करने के लिए, जिसमें जैसे बताया गया कि लिफ्ट एक और एडिशन इसमें होनी है। अभी तक उसका प्रोविजन तो रखा गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बजट का प्रावधान करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लिफ्ट भी लगेगी, और इसके अतिरिक्त जो आपने जो कहा है कि 2 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर एक एडिशनलिटी की जरूरत होगी, जितनी भी जरूरत होगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि ये भवन
अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है, और सुंदरनगर नहीं, सुंदरनगर जिले के साथ साथ में हमारे मंडी जिला के साथ साथ में हमारे दूसरे क्षेत्र का भी उसमें अपने पूरे जिले के लिए अपना योगदान दे सके। ऐसे में जो चीजें करने की होंगी वो निश्चित रूप से हम करेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात करना संभव नहीं है, मुझे भी कहीं अभी तुरंत निकलना पड़ रहा है। ऐसे इस संकट में मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत गंभीर परिस्थितियों के दौर में से इस वक्त देश गुजर रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो कोविड के मामलों में पिछले दिनों में जो जिस प्रकार से हमने देखी है बढ़ोतरी, ये स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। पिछले कल बहुत बड़ी संख्या में और आज तक के कोविड की मृत्यु की दर के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा आंकड़ा 32 लोगों की दुखद मृत्यु पिछले कल हुई है। और हमको इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि संकट बड़ा है, और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग मजबूती के साथ इसका सामना करने के लिए तैयारी भी करें, सावधानियां भी बरतें। मेरा आपसे भी इस बात के लिए निवेदन है कि जितने भी हमारे जो बाहर से आ रहे लोग हैं इन दिनों में, जो हिमाचल के रहने वाले हैं चाहे हिमाचल के नहीं भी हैं, जहां भी आ रहे हैं, उन सब के आने के साथ साथ हम थोड़ा इस बात के लिए जरूर रखें, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है पंचायतों के, नगर परिषद के, नगर पंचायतों के सब लोग कि उनके लिए जो पिछले कल हमने निर्णय लिया है, एक तो कोविड टेस्ट के लिए हमने कहा है, आग्रह किया है कि अगर वो आ गए हैं उनका स्वागत है, कोई हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो सहयोग करें, संक्रमण का कारण नहीं बनने चाहिए। वो अगर आए हैं तो गांव में रह करके होम आइसोलेशन में रहें, और गांव में आकर के होम आइसोलेशन में रहने के साथ साथ में कोविड का टेस्ट करें, ताकि वो इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि वो इस वायरस से मुक्त हैं, वायरस के कैरियर नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हमने उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल आपका है, हिमाचल आपका घर है, आप आइए, आपके घर में स्वागत है, लेकिन इतनी मदद हमारी जरूर करिए कि आने से पहले अगर कोविड का आप टेस्ट करके आ जाएंगे 72 आवर्स का, तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ में दूसरी बात ये भी हमने कही है कि अगर टेस्ट नहीं कर पाए हैं तो आप आ करके अपने होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन में सुनिश्चित करे रहना, ताकि संक्रमण कहीं आ भी गया है तो वो ज्यादा ना फैल सके। इसके लिए मेरे पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि वो इसके लिए अपना सहयोग दें। आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें सहयोग करें। बाकी सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आज के इस कार्यक्रम में कहने का ये नहीं है, विषय नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज एक बेहतरीन सुविधा हमको सुंदरनगर में जो उपलब्ध हुई है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, उसके लिए मैं सुंदरनगर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और वहां के विधायक को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फिलहाल इस सुविधा को हम डेडिकेट कर रहे हैं कोविड के लिए, और आने वाले समय में जब कोविड का दौर संकट होगा तो ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं सुंदरनगर में देगा। निश्चित रूप से मंडी जिले के अंतर्गत सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोग उपस्थित हुए, आप लोग भी सभी सावधानियों के साथ काम करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सुरक्षित रहें इस वायरस से, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।